12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक प्रोवाइड करवाया गया है। विषय व्यवसाय अध्ययन, कक्षा 12वीं, वर्ष 2025-26। साफ साफ लिखा है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। आपका त्रैमासिक परीक्षा का पूरा पेपर इसी प्रश्न बैंक में से बनने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरी अपडेट। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश। विषय शिक्षक त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र निर्माण करते समय दिए गए प्रश्न में से अपनी स्वच्छानुसार विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का चयन करें। इसी में से पूरा प्रश्न पत्र आपका बनेगा, जो कि आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग रहेगा। कितनी यूनिट आ रही है पेपर में वो यहाँ पर उन्होंने बता दिया। कौन सी यूनिट से कितने नंबर का आएगा ये भी बता दिया। 80 नंबर का पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। पहली यूनिट से 17 नंबर का आ रहा है, दूसरी से 15 का आ रहा है, तीसरी से 12 का आ रहा है, और इससे 17 का आ रहा है, और इससे 18 का आ रहा है। 4 नंबर के क्वेश्चन सभी यूनिट्स आ रहे हैं, बस तीसरी वाली यूनिट से 14 नंबर का नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी में से मैं पूरा पेपर आपको ये हल करवाने वाला हूँ। 4 सितंबर का आपका पेपर रहेगा व्यवसाय अध्ययन का। पेपर में पूरे क्वेश्चन हल करना है और लास्ट तक वीडियो को देखना है। वीडियो को लास्ट तक अगर देखेंगे तो 80 नंबर का पूरा पेपर आपका हल हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे क्लास 12th वाले हैं, आप लोग इसी प्रकार पूरी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन फुल का सॉल्यूशन कर लीजिए और अच्छे नंबर ले लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न क्रमांक पहले से। प्रबंध 1 है, तो बताइए प्रबंध 1 क्या है? कला एवं विज्ञान, कला विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों नहीं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कला एवं विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध कार्य नहीं है? नियोजन, नियुक्तिकरण, सहकारिता, नियंत्रण। तो इसमें आपका विद्यार्थियों जो सही आंसर हो जाएगा वो सहकारिता राइट आंसर लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 1, 3, 2, 4। तो इसमें प्रबंध के जो स्तर होते हैं बच्चों वो होते हैं 3 आपका सही उत्तर आप लगाएंगे। इसमें 3 आंसर आप सही लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नीतियां एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है प्रबंध द्वारा, प्रशासन द्वारा, संगठन द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशासन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, और अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा और सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलिएगा। गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। सब कुछ बताऊंगा, पूरा पेपर बताऊंगा, सारी यूनिट बताऊंगा, कौन कौन सी यूनिट आने वाली है। निम्न प्रबंध की विशेषता नहीं है? पेशा, उद्योग, सामूहिक प्रयास, गतिशील क्रिया। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा क्वेश्चन क्रमांक 5वें का ऑप्शन नंबर बा, उद्योग आंसर आपका सही होगा। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है, तो प्रबंध प्रक्रिया का जो अंतिम कार्य है बच्चों वो हो जाएगा नियोजन, संगठन, नियंत्रण, नियुक्तिकरण। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा नियंत्रण। रिक्त स्थान को हम देखेंगे, कंप्लीट करेंगे पूरा रिक्त स्थान। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कॉपी और पेन अपने हाथ में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पर्यवेक्षक खालिस्तान प्रबंध में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस खालिस्तान में आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न स्तरीय। पर्यवेक्षक जो होता है निम्न स्तरीय प्रबंध में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस खालिस्तान में आप लिखेंगे निम्न स्तरीय। निम्न स्तरीय आपका इसमें क्या होगा? आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। तो यहाँ पर आपका इस खालिस्तान में आप लिखेंगे नियोजन। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक क्या है? कार्य है। तीसरा देखेंगे, प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की है। तो प्रबंध जो होता है ना बच्चों, ये दूसरों से कार्य कराने की क्या है? कला। इसमें आपका आंसर कला हो जाएगा, कला। चौथा है, प्रबंध द्वारा पूर्व निर्धारित को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर प्रबंध द्वारा
पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसमें आप लिखेंगे उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है विभागीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। तो इस खालिस्तान में आप जो अपना आंसर लगाएंगे मध्य स्तरीय प्रबंध के अंदर आते हैं। मध्य स्तरीय, इसमें आप लिखेंगे मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। छठा है आधुनिक समय में निर्देशन के स्थान पर शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। तो आधुनिक समय में निर्देशन के स्थान पर शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लगाएंगे आप नेतृत्व शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। नेतृत्व शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। उसके बाद में आप यहाँ सत्यापत्य देखेंगे। प्रबंध भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र की तरह ही पूर्ण विज्ञान है। तो इसका आंसर आप लगाएंगे असत्य, नहीं है। प्रबंध का लक्ष्य उन्मुखी होता है। तो इसका आंसर आप सत्य लगा लेंगे, सत्य है ना, जहाँ राइट लगा रहा हूँ वहाँ सत्य लिखना है। किसी संगठन के अधिकार श्रृंखला का आकार पिरामिड जैसा होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और समन्वय प्रबंध का सार है। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। चौथा भी आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा देखें, समन्वय प्रबंध की सभी क्रियाओं से जुड़ा होता है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सत्य। और प्रबंध बहुआयामी है। तो बिल्कुल सत्य है। आगे हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शब्द में उत्तर देना है। उसके बाद में 2-2 नंबर के क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस चैप्टर से कौन सा आने वाले हैं। व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, इकाई 1 चल रही है हमारी। व्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं विज्ञान। व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण कौन करता है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा उच्च स्तरीय प्रबंध या प्रशासन करता है ना, या प्रशासन भी आप लिख सकते हैं, प्रशासन करता है या उच्च स्तरीय। तीसरा क्वेश्चन है प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है। तो यहाँ पर सामूहिक, कैसा प्रयास है, सामूहिक या संगठित, सामूहिक प्रयास है, सामूहिक। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग को क्या कहते हैं, कला कहते हैं, कला आंसर हो जाएगा। नियुक्तिकरण प्रबंध का कौन सा कार्य है। तो नियुक्तिकरण प्रबंध का जो कार्य है वो आपका आंसर हो जाएगा कर्मचारी व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। क्वेश्चन क्रमांक आपका नेक्स्ट है जिसमें आप देखने वाले हैं नियुक्तिकरण प्रबंध का कौन सा कार्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्मचारी व्यवस्थापन हमने कर लिया है। और उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है। तो उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है बच्चों। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय प्रबंध या प्रशासन करता है। उच्च स्तरीय प्रबंध या फिर प्रशासन आप आंसर लगाएंगे, प्रशासन। ठीक है, प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित लाभांश प्रदान करना प्रबंध का किसके प्रति उत्तरदायित्व है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी का। क्या होगा आंसर, स्वामी का, या फिर इसका आंसर एक और आप लगा सकते हैं अंशधारकों के प्रति उत्तरदायी, अंशधारकों आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। पर्याप्त लाभ कमाना प्रबंध का किसके प्रति उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसमें भी आपका जो अभी मैंने आंसर बताया था यही हो जाएगा अंशधारकों का। ठीक है, अंशधारकों का आंसर आपका इसमें रहेगा। ठीक है, इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लेंगे आप, इनको पढ़ेंगे आप, और 3-3 नंबर में इन क्वेश्चनों को आप पढ़ेंगे। 3-3 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, समन्वय प्रबंध का सार के कारण है। 4थे नंबर में ये रहेंगे आपके, जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है,
आपका पेपर रहेगा 4 सितंबर। पूरा पेपर आपको यहाँ से मिलेगा। इकाई नंबर 2 का सॉल्यूशन अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन क्रमांक पहला आपकी स्क्रीन पर है। उससे पहले जितने भी दोस्त हमारे क्लास 12th वाले अपना पेपर देने वाले हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। और आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन चल रहा है और संपूर्ण हल यहाँ पर हम देख रहे हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहला है, प्रबंधों के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जो की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है। पहले प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो प्रबंधों के अनुभव के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रबंध के सिद्धांत है। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये गतिशील होते हैं और वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। तो ये किस प्रकार का 50% होता है। और वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध में जो उत्पादन होता है ना, वो आपका करेक्ट आंसर इसमें आप लगाएंगे अधिकतम होता है। अधिकतम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप अगला क्वेश्चन आप अपना देखेंगे और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कर्मशाला अनुशासक के क्या कार्य है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लगाएंगे अपना, इसमें वो रहेगा कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना। वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो पक्ष में है। हेनरी फियोन का मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। तो हेनरी फियोन की जो मृत्यु थी वो किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 में, 1925 में इसकी मृत्यु हुई थी। और टेलर का पूरा नाम क्या था। तो टेलर का जो पूरा नाम था वो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर उसका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन खालिस्तान में आप देखेंगे, फियोन के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत वैज्ञानिक परिस्थितियों में लागू होते हैं। खालिस्तान में आप लिखेंगे वैज्ञानिक। वैज्ञानिक आपका इसमें आंसर होगा। वैज्ञानिक प्रबंध सन में प्रारंभ हुआ। तो ये 1913 में प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा 1913। और हेनरी फियोन का जन्म सन 1841 में हुआ था। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता तो इसका नाम होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर इस खालिस्तान में आप आंसर अपना लिखेंगे। उसके बाद में मानसिक कार्य से होती है। तो मानसिक कार्य से क्या होती है, थकावट। थकावट आपका आंसर हो जाएगा। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक भाषा में लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक हो जाएगी फ्रेंच आप आंसर लगाएंगे। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जन्म सन में हुआ। तो 1856 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। गति अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ी मिलाना है ए पिस रेट सिस्टम। तो इसको आप मिलाएंगे 1895। और कंक्रीट प्लेन रेंडर फोर्स इसको आप मिलाएंगे 1949। और नोट्स ऑन बेल्टिंग इसको आप मिलाओगे 1893। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इसको आप मिलाओगे 1917। और एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एड जनरली तो इसको आप मिला लोगे 1906 से। उसके बाद में जोड़ी नंबर 2 आदेश एकता। तो आदेश एकता को आपको मिलाना है। इसको आप मिलाएंगे एक योजना अधिकारी। और निर्देश एकता इसको आप मिलाओगे एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायी। और मैं के स्थान पर हम तो इसको आप प्रमाणीकरण। कार्य विभाजन को आप मिलाएंगे विशिष्टीकरण। और मानक निर्धारण को मिलाएंगे सहयोग की भावना। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे सत्य। इससे सत्यापत्ति भी आने, एक शब्द में उत्तर भी आपके आएंगे। फियोन एक खनन इंजीनियर था जबकि टेलर एक मैकेनिक इंजीनियर था। तो ये सत्य में आपका सत्य हो जाएगा। समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, सत्य। हेनरी फियोन ने प्रबंध के 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए, सत्य। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता टेलर थे, तो असत्य हो जाएगा। ये आपका सत्य हो जाएगा इसमें। और उसके बाद में फियोन प्रबंध विचारक था
जिसने सबसे पहले प्रबंध को इसके कार्यों की दृष्टि से देखा। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ये भी आपका आंसर सत्य हो जाएगा। और प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद में एक शब्द उत्तर आप देखेंगे। यहाँ पर एक शब्द उत्तर आपको देखना है और इसके सही आंसर लगाना है। जैसे कि यहाँ पर देखना है, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर आप लगाएंगे। इसमें आप अपना पहला क्वेश्चन है, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। तो इसमें आप लिखेंगे फ्रेडरिक विंसलो। आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेडरिक विंसलो आप क्या लगा देंगे, आंसर लगाएंगे। प्रबंध के सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होते हैं। तो सभी प्रकार के संगठनों पर, सभी प्रकार के संगठनों पर। सिद्धांत का नाम बताइए जिसमें एक कार्य को उप कार्यों में बांट दिया जाता है। तो उसे बोलते हैं कार्य विभाजन। कार्य विभाजन आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरे वाले में। चौथा वाला, 1920 से 1950 के मध्य विकसित प्रबंध की विचारधारा का नाम लिखिए। तो इस विचारधारा का जो नाम होगा वो लिखेंगे आप मानव संबंध विचारधारा। इसको बोलेंगे मानव संबंध विचारधारा। मानव संबंध विचारधारा आपका आंसर हो जाएगा। टेलर की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी। तो इसमें आप निमोनिया लिखेंगे। निमोनिया आपका आंसर हो जाएगा। कार्य के आधार पर मजदूरी प्रदान करना क्या कहलाता है। तो कार्य आधारित मजदूरी कहलाता है। कार्य आधारित मजदूरी कहलाता है। श्रमिकों के समूह प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो उसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है, इसमें आंसर लगाएंगे आप, फोरमैन या सुपरवाइज़र कहा जाता है। फोरमैन या सुपरवाइज़र कहा जाता है। ठीक है। आगे इस चैप्टर से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी आने वाला है, इसको कंप्लीट करिएगा। 3 नंबर का भी आने वाला है और 4 नंबर का भी आ रहा है। ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं इकाई नंबर 3 का सॉल्यूशन। भारत में उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप उद्योग धंधों का, तो इसमें आप लगाएंगे विकास हुआ। किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति का संबंध उस देश के जो हो जाएगा आपका वो भौतिक पर्यावरण से है। सामाजिक पर्यावरण का घटक है। तो सामाजिक पर्यावरण का घटक जो है वो हो जाएगा परिवार का गठन। आगे देखिएगा, किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटे का आशय है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा व्ययों का आय पर आधिक्य। और नवीन आर्थिक सुधारों का संबंध है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उदारीकरण से, वैश्वीकरण से, निजीकरण से। उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। इसमें द ऑप्शन लगाएंगे। भारत में 8 नवंबर 2016 को किए गए मुद्रीकरण में विमुद्रित किए गए नोटों का मूल्य वर्ग था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, वो हो जाएगा 500,000 के नोट। 500,000 के नोट आपका आंसर हो जाएगा। विमुद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निजी संपत्ति में क्या हो गई। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कमी आई। और व्यावसायिक पर्यावरण में सम्मिलित है। तो व्यावसायिक पर्यावरण में जो सम्मिलित है वो हो जाएगा आपका तकनीकी शक्तियाँ, सामाजिक शक्तियाँ, आर्थिक शक्तियाँ, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका द हो जाएगा। उसके बाद में खालिस्तान यहाँ पर देखेंगे, भारत में आर्थिक सुधार वर्ष में लागू किया गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1991, इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, व्यावसायिक पर्यावरण सदैव रहता है परिवर्तनशील आपका क्या होगा, इसमें आंसर एक साथ मिलाकर लिख देना है, परिवर्तनशील। तीसरा, विमुद्रीकरण के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति में हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, कमी आप इसका आंसर लगाएंगे तीसरे में। चौथा, वार्षिक बजट हुआ पंचवर्षीय योजना नियोजन का अंग है। तो यहाँ पर खालिस्तान में आर्थिक नियोजन का क्या है, अंग है, आर्थिक। कानूनी परिवेश का संबंध सरकार द्वारा पारित से होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पारित से होता है कानूनों से। खालिस्तान में क्या लिखेंगे, कानूनों से होता है। वातावरण के घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो वातावरण के घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो यहाँ पर
बाह्य घटकों पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, तो भारत में मिश्रित इसमें आप आंसर अपना लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को कहते हैं, तो इसको कहते हैं वैश्वीकरण। इसे कहते हैं वैश्वीकरण। इसे वैश्वीकरण आप आंसर लगाएंगे। सार्वजनिक उपक्रमों के कुछ हिस्से को निजी हाथों में बेचने को कहते हैं, तो इसे निजीकरण कहते हैं बच्चों। निजीकरण आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में भारत में पहली बार मुद्रीकरण वर्ष में किया गया, तो 1978 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। 1978 आप आंसर लगा लेंगे। और काले धन पर रोक लगाना का एक प्रमुख उद्देश्य विमुद्रीकरण का उद्देश्य था। उसके बाद में एक क्वेश्चन एक नंबर में जो आएगा आपका एक नंबर में सत्य। उपभोक्ता एवं मीडिया व्यावसायिक पर्यावरण के बाह्य घटक है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। व्यावसायिक पर्यावरण सदैव गतिशील होता है, सत्य। व्यावसायिक पर्यावरण एक तुलनात्मक अवधारणा है, असत्य। चौथा देखिए, श्रम शक्ति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सामाजिक पर्यावरण का पहलू है, तो इसमें भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, शैक्षणिक पद्धति एवं साक्षरता दर आर्थिक पर्यावरण के पहलू है, असत्य। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक आपका अगला रहेगा 5वां अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पर। उसके बाद में 6ठा, वस्तु एवं सेवाओं के सभी निर्यात पर कर की समाप्ति सामाजिक वातावरण का पहलू है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद में 7वें में देखेंगे, विमुद्रीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भूमि भवन के मूल्यों में कमी आई है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और लाइसेंस नियमों में उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय व्यवसायिक के लिए प्रतियोगिता में वृद्धि हुई, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आंसर सत्य लगाएंगे आप। अगला है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के चयन के अवसरों में कमी आई है, तो असत्य हो जाएगा। और व्यावसायिक पर्यावरण की ठीक समझ से औद्योगिक इकाइयों के निष्पादन में सुधार लाया जा सकता है, तो ये भी सत्य आपका हो जाएगा। उसके बाद में एक शब्द उत्तर आपको देना है, विदेशी नीति किस व्यावसायिक वातावरण का द्योतक है, तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा राजनीतिक वातावरण आपका क्या होगा, इसमें आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वस्तुओं एवं सेवाओं के स्थानांतरण में प्रतिबंधों को हटा लेने की नीति क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाती है। निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का कम करने की नीति क्या कहलाती है, तो इसे निजीकरण कहते हैं। निजीकरण आप लिख लेंगे। विपणन मध्यस्थ किस वातावरण की शक्ति है, तो ये आपका आर्थिक वातावरण हो जाएगा। आर्थिक वातावरण, ठीक है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई नीति को क्या कहते हैं, तो इसे रोजगार नीति कहते हैं। रोजगार नीति आप इसे लगा देना। अगला क्वेश्चन है, विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था के एकजुट हो जाने की नीति क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं वैश्वीकरण आप इसमें आंसर लगाएंगे अपना। उसके बाद भारत में उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए 1986 में बनाए गए कानून का नाम क्या है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्या लिख लेंगे, उपभोक्ता ये लिखा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानून और कानूनी संशोधन का संबंध किस परिवेश से है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कानूनी परिवेश से। और भारत सरकार द्वारा अंतिम बार मुद्रीकरण कब किया गया, ये प्रश्न आप मुझे बताएंगे। विमुद्रीकरण कब किया गया, मतलब जो उन्होंने नोट को क्या करा था, चेंज करा था, कब किया गया बताइए। सभी का जवाब आना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी का इसका आंसर आना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर का प्रश्न चैप्टर से आ रहा है, 3 नंबर का बी आ रहा है इसमें से। उसके बाद में इकाई नंबर आपकी 4 आ जाती है।
तो इकाई नंबर 4 को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि उद्देश्य होने चाहिए। उद्देश्य कैसे होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए आदर्श, व्यवहारिक, जटिल, एक पक्षीय। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा व्यवहारिक होना चाहिए। और नियोजन के जो तत्व होते हैं, नियोजन के तत्व कैसे होते हैं ये आपको बताना है। तो नियोजन के तत्व लक्ष्य एवं उद्देश्य, नियम, नीतियाँ, उपयुक्त सभी, द ऑप्शन हो जाएगा सही। नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नियोजन प्रक्रिया में यहाँ पर हो जाएगा उद्देश्य का निर्धारण, विकासशील आधार, विकल्पों का मूल्यांकन, उपयुक्त सभी आपका इसमें आंसर होगा। नियोजन का उद्देश्य है, तो नियोजन का जो उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा संसाधनों का अनुकूलतम वितरण। और नियोजन का अंतिम बिंदु है, तो इसका हो जाएगा अनुवर्तन। आगे चलेंगे हम खालिस्तान। नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को करता है, कम करता है। खालिस्तान में आप क्या करेंगे? कम। नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। अगला, नियम स्थापित करने में सहायक है। अनुशासन, अनुशासन इसमें आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, नियोजन एक प्रक्रिया है, तो इसमें आप लिखेंगे सतत, सतत प्रक्रिया है। नियोजन यह निश्चय करता है कि मैं क्या तथा कैसे करें, तो नियोजन ये निश्चय करता है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, मैं क्या तथा कैसे करें। नियोजन का आश्वासन नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बताइएगा इसका आंसर। नियोजन का आश्वासन नहीं है, तो नियोजन का जो विकल्पों आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। विकल्पों का आश्वासन नहीं है। नियोजन प्रक्रिया में का मूल्यांकन किया जाता है, तो यहाँ पर किसका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन क्रमांक 6 में आश्वासन सफलता का, सफलता आएगा इसमें, सफलता का। और नियोजन प्रक्रिया में विकल्पों का मूल्यांकन नहीं है, इसमें आएगा विकल्पों। उसके बाद प्रत्येक कार्य के लिए एक नया बनाया जाता है, तो कार्यक्रम, इसमें आपका आएगा कार्यक्रम। कार्यक्रम आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप मिलाएंगे अपनी जोड़ी। प्रबंध का प्राथमिक कार्य, तो प्रबंध का जो प्राथमिक कार्य होता है वो हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर लगाएंगे आप। तो यहाँ पर प्रबंध का जो प्राथमिक कार्य होता है बच्चों वो आपका हो जाएगा नियोजन। और दैनिक गतिविधियों का संचालन, इसको आप मिलाएंगे भविष्य में दोहराई नहीं जाती। स्थायी योजना, इसको आप मिलाएंगे भविष्य में दोहराई जाती है। संख्यात्मक योजना, इसको आप मिलाएंगे बजट से। और नियोजन का केंद्र बिंदु जो होता है वो होता है लक्ष्य प्राप्ति। और एकल योजना प्रक्रिया से आप मिला लेंगे। उसके बाद में जोड़ी एक और है, क्रम निश्चित करना, कार्यविधियाँ, कार्यकुशलता में वृद्धि, पद्धति, अंतिम बिंदु, तो इसको मिलाओगे आप नीति से। और सामान्य विवरण, तो सामान्य विवरण को आप जो मिलाओगे वो मिलाओगे नियम से। और विशिष्ट विवरण को मिलाओगे उद्देश्य से। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाती है। यहाँ पर सत्यापत्ति भी देख लेते हैं। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, असत्य। नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है, असत्य। नियोजन विभिन्न विभागों एवं कर्मचारियों में सामंजस्य स्थापित करता है, सत्य। नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है, सत्य। नियोजन प्रयोगात्मक रुचि उत्पन्न करता है, सत्य। और नियम लचीलेपन की इजाज़त देता है, असत्य। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है, सत्य। उसके बाद में यहाँ पर एक शब्दमुत्तर, प्रत्येक विकल्प के गुण दोष की जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो यहाँ पर विकल्पों का मूल्यांकन कहलाता है। विकल्पों का मूल्यांकन, विकल्पों का मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है। नियोजन में सबसे पहला कार्य क्या होता है, तो उद्देश्यों का निर्धारण। क्या लिख देंगे आप? उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण सुनकर भी आप आंसर लिखें। योजनाएं किसके द्वारा लागू की जाती है, तो प्रबंधकों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा की जाती है। संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने की व्यापक योजना को क्या कहा जाता है,
तो इसे रणनीति कहा जाता है बच्चों, रणनीति। अगला क्वेश्चन, नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो मानसिक, यहाँ पर आप लिखेंगे मानसिक मानसिक प्रक्रिया है कि नियोजन किस प्रकार का अभ्यास है? तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन अभी मैंने हटा दिया है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। नियोजन किस प्रकार का अभ्यास है? तो मानसिक अभ्यास है, ये क्वेश्चन था इसका, मानसिक अभ्यास है। और नियंत्रण के लिए मानक कौन निर्धारण करता है? तो नियोजन कार, नियोजन कार करता है। उसके बाद अब नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये प्रश्न का जवाब आप मुझे होमवर्क के रूप में बताएंगे। सभी का कमेंट आना चाहिए। और इस पार्ट से यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपका, और ये 3 नंबर का भी इस चैप्टर से आएगा आपका, और 4 नंबर का भी आ रहा है। उसके बाद में इकाई आएगी आपकी 5वीं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तो सभी स्टूडेंट हमारे क्लास 12th वाले जो अपना पेपर देने वाले हैं, बताइए, मैं आपको जल्दी से जल्दी अगला वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और घंटे बटन कॉल पर करके रखिएगा। तो जल्दी से एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को आप शेयर कर दें, ताकि सभी को वीडियो मिल सके और अच्छी तैयारी अपनी कर सकें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।